एक्सेल के इस वीडियो के अंदर हम वी लुकअप फार्मूला के बारे में समझेंगे और उसके साथ साथ एच लुकअप के बारे में भी समझेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ डाटा को क्रिएट कर लिया है। इसका यूज बहुत सारे डेटा में किया जाता है। यहाँ पर तो हमने केवल एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा सा डाटा लिया है, लेकिन इसका यूज बहुत सारा डाटा रहता है कोई कंपनी का, तो उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आईडी नंबर है, ब्रांड का नाम है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन आता है जो हमको बोलता है कि आईडी नंबर 102 में उस कौन सा ब्रांड है और उसका प्रोडक्ट क्या है, तो हम इसको कैसे फाइंड करके देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा डाटा रहेगा, तो उसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए वी लुकअप का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले आईडी नंबर टाइप करेंगे। अब बार बार हमको टाइप न करना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ से डेटा वैलिडेशन सबसे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अलाउ ऑप्शन में जाएंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सोर्स में क्लिक करना है और यहाँ से आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल ओके वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सेल में एक ड्रॉप डाउन मेनू बन जाएगा। इसमें जितना भी डाटा हम सिलेक्ट करके रखेंगे वहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आईडी नंबर 2 हमको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्रांड का नाम निकालना है, 102 में कौन सा ब्रांड है, तो इसके लिए हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। एक्सेल में कोई भी फार्मूला का यूज़ करने के लिए इक्वल का साइन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना है वी लुकअप, फार्मूला नीचे आ जाएगा। और उस फार्मूला को पूरा लिखना चाहते हैं तो सिंपल कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे तो वी लुकअप लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यानी आईडी नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हम आईडी नंबर से हम ब्रांड और उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। उसके बाद कॉमा देंगे तो यहाँ पर टेबल अरे हाईलाइट हो जाएगा। तो टेबल अरे यानी कि उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे टेबल को। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद बोलेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, एक नंबर कॉलम में यहाँ पर आईडी है, दूसरे नंबर कॉलम में यहाँ पर ब्रांड है और हमको ब्रांड ही फाइंड करना है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ट्रू वैल्यू के लिए यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये सब में आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रांड नेम 102 नंबर आईडी में HP है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 103 में खोजना रहेगा तो यहाँ पर आईडी नंबर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर जेब्रॉनिक्स आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट में लगाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे वी लुकअप लिखें, आईडी नंबर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर आया तो इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें आईडी नंबर 1 है, 2 में ब्रांड था और 3 में प्रोडक्ट है, तो इस बार 3,0 देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जेब्रॉनिक्स का मॉनिटर प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका वी लुकअप। अब इसी तरीके से एच लुकअप होता है, लेकिन एच लुकअप में डाटा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ रहता है, इसमें वर्टिकल डाटा दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर शीट 2 बनाया है, यहाँ पर सेम डाटा को लिया है और इसमें भी सेम तरीके से सारा चीज़ किया हुआ है। अब इसमें आप वी लुकअप लगाएंगे तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, इसके लिए हमको एच लुकअप लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आईडी नंबर लिख लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। अब ब्रांड में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एच लुकअप। पूरा फार्मूला लिखने के लिए टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट होगा लुकअप वैल्यू, यानी कि आईडी नंबर के अनुसार हमको फाइंड करना है। यहाँ पर आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, टेबल अरे, यहाँ पर पूरा टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, रो इंडेक्स नंबर, तो हमें फाइंड करना है ब्रांड, तो ब्रांड हमारा 2 नंबर रो में है, ठीक है। कॉलम मतलब इस तरीके से ABC हुआ, कॉलम हुआ, और 1 2 3 जो हुआ यहाँ पर रो हुआ। तो यहाँ पर रो नंबर 1 मतलब यहाँ पर ये हमारा टेबल है, तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में हमारा ब्रांड है, तो 2,0। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ब्रांड 101 में डेल है, तो यहाँ पर डेल आ गया।
उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट में लगाना रहेगा तो बराबर एच लुकअप लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू यानी कि आईडी नंबर, उसके बाद कॉमा देंगे, टेबल एरे यानी कि पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद रो इंडेक्स नंबर यानी कि प्रोडक्ट तीसरे नंबर रो में है, 1 नंबर रो, 2 नंबर रो और 3rd नंबर रो में हमारा प्रोडक्ट है, तो 3,0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट लैपटॉप है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन सारे सेल में आपको लगा करके और बना करके देखना है, ठीक है। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत बहुत अच्छा बात है, नहीं बनता है तो वीडियो को एक बार आप फिर से देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बन जाए तो आप हमें टेलीग्राम पर इस PDF को बना करके सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।